शहीन अफरीदी को कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है। बाबर आजम की कप्तानी जाने के बाद बोर्ड ने नई कप्तान के लिए शहीन शाह अफरीदी का इंतखाब किया था, लेकिन बहैसियत कप्तान शहीन की कारकर्दगी अब तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 T20 मैचेस गवा दी है। मुकम्मल अपडेट के साथ आपको आगाह किया जाएगा। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली मर्तबा विजिट करने वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से तमाम तर अपडेट वक्त पर मिलते रहे। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी T20 मैच में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना। बाबर आजम की कप्तानी जाने के बाद बोर्ड ने नई कप्तान के लिए शहीन शाह अफरीदी का इंतखाब किया था, लेकिन बहैसियत कप्तान शहीन अफरीदी की कारकर्दगी अब तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 T20 मैच गवा दी है। ऐसे में शहीन शाह अफरीदी की T20 कप्तानी खतरे में पड़ सकती है। अगर शहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया जाए तो बाबर आजम के साथ ही मोहम्मद रिजवान टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं। अब क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार कहा था कि जिस लेवल का फोकस मोहम्मद रिजवान का था, वो सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देता है, कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जबरदस्त फाइट है। मैं इसी T20 टीम का कप्तान बनाना चाहता था, लेकिन गलती से शहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गया। मोहम्मद रिजवान ने अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के लिए कप्तानी की। रिजवान ने अब तक T20 या वनडे में एक भी मैच में कप्तानी नहीं की। ताहम ये देखना दिलचस्प होगा अगर इन्हें कप्तानी मिल जाए तो वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं।